इस ऑटोकैड क्लास में आपको बहुत ही क्लासिक टॉपिक पढ़ा रहा हूं. इट्स सिमिलर टू द स्कूल टाइम वेयर यू यूज टू यूज ग्रिड पेपर. स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे. सेम ओल्ड टाइम टेक्निक मैं ऑटोकैड में कवर करूंगा, जिसमें आई विल कवर लिमिट्स, ग्रिड स्नैप and object snap, so that you cover this complete concept in the right perspective. Okay, should I start? Yes. Okay, so let's understand limits क्या है. So मैं टाइप करूंगा limits, enter. आप यहां देखेंगे कमांड लाइन पे, यहां पे कहता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 आ रहा है. बिफोर आई स्टेप विद द लिमिट्स, मैं यूनिट्स डिसाइड कर लूं, मैं डेसिमल में करूंगा या आर्किटेक्चरल में. लेट्स डू इट इन आर्किटेक्चरल सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड द स्पेस. चूंकि हमारा स्पेस सेंस, वी इंडियंस आर हैविंग स्पेस सेंस इन फीट एंड इंचेस, सो इसलिए मैंने यूनिट्स चेंज कर दिया. लिमिट्स, दिस इज द कमांड 0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर. इस स्क्रीन का लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है. सो इफ somebody is writing x value 0, y value 0, it means this is the starting point. 0, 0 means x is 0 and y is 0. Now if I hit enter, now it is going to ask you upper right corner, means this corner, this corner. So by default it's coming 35 feet by 24 feet 9 inches, लेकिन मैं चेंज करूंगा. So this change will be based on my plot area. Suppose मेरा 100 यार्ड का प्लॉट है. 100 यार्ड means 30 feet wide and 30 feet depth में है. So I'll take it as 30 feet, 30 feet. Enter. अब मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूं लिम मैक्स करके. लिम मैक्स देखिए 30 फीट बाई 30 फीट आ रहा है, यहां स्क्रीन पे देखना है आपने. मींस मैंने सक्सेसफुली अपर लिमिट्स को, मैक्स लिमिट को फीड कर दिया. मींस दिस इज गोइंग टू बी माय एरिया ऑफ वर्क. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू कैन हैव अ क्वेश्चन हियर that sir, if the plot area is 100 yard, that is 30 feet by 30 feet, should we take exactly the same limits, maximum limits, or we can increase it a little bit or decrease it a little bit? Decrease won't be allowed. आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये 30 feet by 30 feet का एरिया आपके स्क्रीन में आ जाएगा. एक्चुअली ये स्क्रीन एरिया डिफाइन कर रहा है. सो स्क्रीन एरिया अगर 30 फीट बाई 30 फीट से ज्यादा भी हो जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू वरी. इट्स लाइक यू हैव अ नोटबुक इन विच यू स्केच थिंग्स, तो उसके बाहर में बॉर्डर एरिया आप स्पेयर छोड़ देते हो, डजंट मैटर. ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फिट टू द पेपर हम स्केच करते हैं. सो ज्यादा तो चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके एरिया को, जो स्केच एरिया है उसको काट देगा, ड्राइंग एरिया को कट कर देगा. गॉट द पॉइंट? ओके, ठीक. तो मैंने ये ले लिया. अब हम टाइप करेंगे ग्रिड. ग्रिड एंटर करने के बाद, पहले मैंने लिमिट्स लिया था इसलिए यहां पे लिमिट्स को क्लिक करूंगा. यहां नो आ रहा है, इसको मैं यस आ रहा है, वैसे फिर से मैं यस कर देता हूं. यस करने से क्या होता है कि आगे ये कहता है कि स्पेसिंग बताएं, कितना रखना चाहते हो आप. तो मैंने कहा इसको 12 इंचेस. बाय डिफॉल्ट इसमें 10 इंचेस आ रहा है. अब यहाँ पे
सिंगल ये जो देख रहे हैं आप, ये मेजर लाइंस है ग्रिड के, ये मेजर लाइंस है। और इसके अंदर जो देख रहे हो ये क्या है, माइनर लाइंस है इसके अंदर में, और ये मेजर लाइंस है। सो ग्रिड्स टू टाइप्स के होते हैं ऑटोकैड में, मेजर ग्रिड्स, मेजर ग्रिड लाइंस एंड माइनर ग्रिड लाइंस। अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्रिड को मैंने चेंज किया था। देखिए अभी कितना दे रहा है ये ग्रिड, 1 फुट। क्यों? क्योंकि मैंने 10 इंचेस से इसको इंक्रीज करके 12 इंचेस कर दिया था। नाउ यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि सर इसको हम ज्यादा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप 2 फीट कर दो, योर चॉइस। जो आपको सुटेबल लगे वो कर दें, लेकिन मैं अभी 2 फीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक रूम ड्रॉ करना है। मेरे लिए सुटेबल है 1 फुट, हो सकता है 6 इंचेस भी सुटेबल हो। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, हर चीज का मैं मल्टीपल्स एक का ही बनाऊंगा, इसलिए मैं 1 लूंगा। 2 का मल्टीपल्स बनाना हो तो 2 लूंगा। 6 इंचेस का मीन्स हाफ फीट का मल्टीपल्स मुझे बनाना हो तो मैं 6 इंचेस लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइड टेबल बना रहे हो जिसका साइज है 1.5 फीट बाय 2 फीट, सो 1.5 फीट लेने के लिए हमारा ग्रिड साइजिंग 6 होना चाहिए था, क्योंकि हमारा कर्सर जंप करेगा एक एक फुट पे। सो मैं 2 फीट नहीं रखूंगा, मैंने चेक कराने के लिए ये हिट किया था ग्रिड एंटर टू शो यू दैट नाउ द ग्रिड साइज इज 1 फुट। ओके, अब हम अगली सेटिंग करेंगे। वो सेटिंग कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप पे, ओएस एंटर, यहां आएंगे। यहां देखिए स्नैप एंड ग्रिड। अभी मैंने फीड किया था एक्स ग्रिड एंड वाई ग्रिड का साइज, वो यहां से भी कर सकते हैं, हम यहां से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। 1 फीड किया था 1 फुट, यहां देखिए 1 फुट आ रहा है, लेकिन यहां अभी बाय डिफॉल्ट 10 इंचेस दे रहा है, लेकिन मैं इसको कर दूंगा 12 इंचेस। लीजिए ये भी हो गया। ग्रिड स्नैप जो है इसको यहां से ऑन कर लेंगे। ऑन करने से अब ये यहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए F9 से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रिड को F7 से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शन की 7, फंक्शन की 9, ये लीजिए। अब मैं एक रूम ड्रॉ करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद मुझे ये देखना है कि ये स्नैप कर रहा है या नहीं। देखिए कर्सर एक एक फुट पे जंप कर रहा है, देखिए बीच में मेरा कर्सर रुक नहीं रहा। कैन यू सी इट? देख रहे हैं ये क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि मैंने सेट कर दिया इसको एक एक फुट पे, मतलब एक्स पे भी 1 फुट पे जाएगा, वाई पे भी, एक्स पे भी 1 फुट पे जाएगा। अब मैंने ये ले लिया, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10। और मुझे मान लो इस रूम का साइज ऐसे में बनाना है 12, या यूं बना ले हम अगर 10, इधर मैं बना लेता हूं 12। ये देखिए ये ग्रिड कितने बाय कितने का है? 1 फुट बाय 1 फुट। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फुट। 1 2 3 4 5। अब ये रूम का साइज सही नहीं है, तो इसको हम कहां लेके जाएंगे? यहां। और इसको कहां लेकर के जाएंगे हम? यहां। नाउ टेल मी, इसकी एक्स एक्सिस पे डायमेंशन क्या है? मैं यहां से चेक करा दूं क्विक डायमेंशन से। 13 फीट बाई 10 फीट के एरिया में हम काम कर रहे हैं। यू कैन काउंट ग्रिड। ये देखिए ऐसे में 13 है और ऐसे में 12 ग्रिड्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो ग्रिड के साइज को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आप ग्रिड टाइप करके भी कर सकते हैं, या यहां जाकर के भी कर सकते हैं। यहां दोनों सेम होने से क्या होता है कि जंपिंग इसकी एक एक फुट पे होगी, राइट? अब मैं इसको चेंज करके 6 इंचेस कर देता हूं। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? अभी बताता हूं क्यों किया। रेक्टेंगल लिया मैंने और इसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं बेड यहां से बनाना शुरू करूंगा। ठीक है,
तो मैंने कितने साइज का बनाया है बेड? कैन यू काउंट एंड टेल मी कितने साइज का हो गया ये? 1 2 3 4 5 6। टेल मी लेंथ कितनी हुई इसकी? जो मुझे दिख रहा है 6.5 फीट। विड्थ इसकी 1 2 3 4 5 5.5। ये लीजिए। So now you can understand my technique of using snap on 6 inches। क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं यहां से यहां तक चला, ये 1 फुट है। 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, 4 ग्रिड, 5 ग्रिड, बट दिस इज हाफ। एक ग्रिड का हाफ 6 इंचेस है, इसलिए हाफ यहां इसने स्नैप ले लिया। गॉट द पॉइंट? तो आप अब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने ये क्यों किया कि यहां पे 1 फुट बाई 1 फुट दिया ग्रिड साइज? यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन हियर। मैं इसको 2 फीट बाई 2 फीट दे सकता था, अभी भी दे सकता हूं, लेकिन स्नैप ज्यादा मैटर करता है। स्नैप को आप स्विच करते रहो। अगर आपको कोई चीज 1.5 फीट का बनाना है तो 6 का आपको स्नैप रखना होगा, राइट? तो स्नैप को आप स्विच करो। स्नैप उतने डिस्टेंस पे ही जंप करेगा, आपका कर्सर एवरी 6 इंचेस पे जंप करेगा। सो मेरे लिए ये सुटेबल था कि ग्रिड में 1 1 रखूं और स्नैप 6 इंचेस रखूं, राइट? दैट्स वाई I hope I have explained you in a way that you understand. अब मैं साइड टेबल या नाइट स्टैंड बनाना चाहता हूं जिसकी विड्थ 1.5 फीट और इसकी जो लेंथ है मैं 2 फीट रखना चाहता हूं। एम आई करेक्ट इन डूइंग दैट? ये देखिए यहां से यहां तक 6 इंचेस है, 1 फुट एंड 6 इंचेस, सो टोटल हो गया ऐसे 2 फीट। अब इधर से काउंट करते हैं, 6 इंचेस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक ग्रिड है, मीन्स 1.5 फीट। सो मैंने बिल्कुल करेक्ट बनाया 1.5 फीट बाई 2 फीट का नाइट स्टैंड। ओके, अब मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा वॉल को क्रिएट करने के लिए, एंड देन वी कैन एक्सप्लोड इट। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर मैनर। यू कुड फिगर आउट मैंने क्या बनाया है। सो ये एक रूम बनाया था मैंने, इसमें मैंने ये जो बेड बनाया है बिल्कुल साइज में बनाया है विद द हेल्प ऑफ ग्रिड एंड स्नैप। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर एक प्रॉब्लम है, आपने लिमिट्स लिया था 30 फीट बाई 30 फीट। मैंने कितना लिया था? 30 फीट बाई 30 फीट। सो 30 फीट कॉमा 30 फीट, ये आया। अब ये जो हमारा ये साइज है इसका टेक्स्ट का, ये टू बिग है और ये चीज बाहर बनी है। आप कहोगे सर यहां तो लिमिट्स का कोई सेंस समझ नहीं आया। तो उसको कैटर करने के लिए लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड लिमिट्स अगेन। उसके लिए मैं जाऊंगा ग्रिड पे। ग्रिड पे जाने के बाद लिमिट्स पे क्या कहता है कि डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। क्वेश्चन क्या है यहां पे? कैन यू रिपीट एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन क्या है यहां पे? ग्रिड डिस्प्ले बियॉन्ड लिमिट्स। प्रिसाइजली यहां लिखा हुआ है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स देखना है? बियॉन्ड लिमिट्स मींस आपकी लिमिट्स थी 30 फीट बाय 30 फीट। मैं यहां कहूंगा नो। अगर आपने यस कहा तो दिखाएगा, अब नो में नहीं दिखाएगा। ये देखिए ये एग्जैक्टली कितना है? 30 फीट बाय 30 फीट। कैसे? 5 5 5 5 5 5। सेम वे हियर। आप कहोगे सर सारा चीज तो आपने यहां बना दिया। क्यों बनाया मैंने? क्योंकि उस टाइम मैंने ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स यस किया हुआ था, ऑन रखा हुआ था। अब मैं यहां पे भी काम करके दिखा सकता हूं आपको। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, देखिए अगेन स्नैपिंग स्टार्ट हो गई।
ये पूरे प्लॉट को मैंने बना दिया। प्लॉट को बनाने के बाद मैंने इसमें ऑफसेट करके ये बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पॉलीलाइन से मैं अब घर को बनाना शुरू कर रहा हूं। लेकिन जब मैं घर बना रहा हूं ना, 6 इंचेस मेरे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये लार्ज स्केल की चीज है। मेकिंग ऑफ अ हाउस डजंट हैपन इन अ स्मॉल एरिया, बट placing a furniture or piece of furniture in small area happens. Because of that, 6 inches is suitable. For making a house, you have greater scale, larger scale, so you can have 1 foot by 1 foot of snap. So snap को मैं set करूंगा यहां जाकर कितना, 12 पे. It'll be easier for me to draw the outline of the house. Got the point? So मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ करने शुरू कर दिए। मैं यहाँ पे रैंडम नहीं कर रहा हूं, मैं काउंट भी कर रहा हूं। क्या काउंट कर रहा हूं? ग्रिड को काउंट कर रहा हूं। ये देखिए, यहां से मैं चाहता हूं कि 3 फीट बाहर निकले और यहां से कोई 10 फीट। देन देखिए, आप समझ सकते हैं मैं कर क्या रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आई विल क्लोज इट। ओ, समथिंग रॉन्ग हैपेंड। मैं यहां ऐसे नहीं चाहता था, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्नैप करके आगे ले जाएं। इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, ग्रिप कहते हैं। सो ग्रिप को होल्ड करके भी आप जब आप इधर उधर मूव करेंगे तो ये अभी भी स्नैप को फॉलो करेगा। जाग जाओ वीडियो देखने वाले, जाग जाओ। आप लोगों को लॉन्ग वीडियो से प्रॉब्लम होती है, तो जाग कर देखो, समझो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आपके पास में 2 चीजें नहीं है, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट एज राइट हैंड एंड टर्मिनोलॉजीज एज लेफ्ट हैंड, तो कहीं ना कहीं दोनों हाथ आपका खाली ही जाएगा। मतलब आप खाली हाथ जाओगे। कुछ लेकर जाना हो दोनों हाथों में, तो राइट हैंड में क्या रहना चाहिए तरुण, और लेफ्ट हैंड में टर्मिनोलॉजीज। होप ये टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी। इसमें फर्दर आप इस कमरे को, मतलब इस मकान को, हाउस को बिल्ड कीजिए, इसमें रूम की प्लानिंग कीजिए, और रूम के अंदर में जैसे मैंने यहां पे दिखाया फर्नीचर की प्लानिंग कीजिए विद द हेल्प ऑफ द लेजेंडरी वेरी ओल्ड मेथड ऑफ यूजिंग ग्रिड्स, लिमिट्स एंड स्नैप। एक टॉपिक रह जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट स्नैप। स्नैप क्या है? स्नैप मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी एरिया को हम क्या करें, होल्ड करें, कैच करें, फेच करें। आप कहोगे ये स्नैपिंग का ये मतलब होता है जैसे कि कोई चीज अचानक से, जैसे कर्सर गया पास में, इस कोने के पास गया। अभी मैं हूवर कर रहा हूं, यहां पे हूवर कर रहा हूं पॉलीलाइन लेकर। यहां पे प्रिसाइजली इस कॉर्नर से अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना हो, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अभी दिखाता हूं, जूम कीजिए। ओ माय गॉड, दिस मच गैप। अब मैं अगेन ट्राई करता हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं, लाइन कमांड लिया है मैंने। ओ माय गॉड, अभी भी गैप है। मैंने अगेन लाइन कमांड या पॉलीलाइन कमांड लिया और यहां से क्लिक किया। ओ माय गॉड, ये तो अभी भी गैप है। मींस इंफिनिटी। अपनी पूरी लाइफ बैठ करके आप ये स्नैप करेंगे ना, तुक्केबाजी वाला, तो कभी भी स्नैप नहीं लेगा। स्नैप मींस उस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट से, मुझे प्रिसाइज कॉर्नर पॉइंट से अगर कोई लाइन ओरिजिनेट करना है, नेक्स्ट लाइन, इट वॉन्ट बी पॉसिबल विदाउट हेल्प ऑफ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ओएस एंटर, यहां जाएंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे या क्लियर कर देंगे। अगर आप सिर्फ आपको एंड पॉइंट चाहिए तो एंड पॉइंट करें। अब आइए, आप लाइन लीजिए, एंड पॉइंट पे जैसे आएंगे आप, तो ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा? स्नैपिंग दिखाएगा। तो अभी स्नैप क्यों नहीं किया इसने? क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है। इसको ऑन करना होगा। इसका शॉर्ट की क्या है? F3, फंक्शन की 3।
तो मुझे इसे ऑन करना है एंड देन देखिए बैंग ऑन। अब जितना भी जूम कर लो प्रिसाइजली उस कॉर्नर पे ये लाइन बन गई है। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ऑब्जेक्ट स्नैप को रिकॉग्नाइज करना है आपने, जैसे टैंजेंट, सेंटर, मिड पॉइंट, नोड एटसेट्रा। तो मैं एक और भी ज्योमेट्री ले लेता हूं, सर्कल। टैंजेंट लाइन के बारे में डिजाइन इंस्टीट्यूशन बात ही नहीं करते, साइलेंट रहते हैं, क्योंकि मैथ्स है ना जी, डर लगता है। तो कहते हैं एक कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में, इफ यू हैव डाउट देन डिलीट। मतलब अपने सिलेबस से उस कंटेंट को ही डिलीट कर दो जिसमें एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर आपको डाउट हो। लेकिन हमारे पास ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माई फिलॉसफी सेज व्हेन गोइंग गेट्स टफ देन टफ गेट्स गोइंग। सो कोई भी टफेस्ट सिचुएशन है, उस टफेस्ट सिचुएशन को मैं और आप सभी मिलके चैलेंज करेंगे और चैलेंज करके उसको सीखेंगे, उसकी वैल्यू को सीखेंगे। क्योंकि हर चीज में एक वैल्यू है, नॉनसेंस कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज को नॉनसेंस मानते हैं तभी वो नॉनसेंस है। सो यू विल हैव टू टेक आउट द वैल्यू फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे अगर आपकी होल्ड अच्छी है तो यू आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। इसीलिए जो आईआईटी से पास करते हैं उनके पास में वो खजाना होता है जो आम लोगों के पास में उसका 1/4 भी नहीं होता, 1/10 भी नहीं होता है। सो आई हैव गिवन यू वन एक्सरसाइज, कुछ लोगों ने आपके बैच से किया है। टैंजेंट के ऊपर में पूरी एक शीट है, 2 शीट है, लगभग 20 ड्राइंग्स हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दी वैल्यू। पहले मैं यहां बना लूं, ये देखिए यहां पे जाने पे शो नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हो सकता है कि F3 हमारा ऑफ है। सो यहां देखें कि नहीं कर रहा है, तो मैं जाऊंगा कहां, यहां, क्योंकि यहां ऑन है ही नहीं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर अगर ये ऑफ है तो क्या कुछ और मेथड है जिससे कि हम कर सकें? हाँ, यहां ऑफ रहने दो। आप क्या करो, शिफ्ट राइट बटन करो और यहां से आप सेलेक्ट कर लो टैंजेंट एंड देन सर्कल लिया। अब मैंने शिफ्ट किया, टैंजेंट लिया, अब देखिए टैंजेंट दिखा रहा है। सो टैंजेंट को लेने के लिए टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट राइट बटन से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने क्लिक यहां किया है, लेकिन उसे पता था कि टैंजेंट यहां होता है, बाहर को, टचिंग द आउटर periphery of the circle, and this arc is moving away, this circle is moving away, or a line which is touching it and going away। कभी भी इस सिचुएशन को टेंजेंसी नहीं कहते। किसको? इस सिचुएशन को। इसके लिए अब मैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाऊंगा, मैं सारे को सिलेक्टेड रखूंगा, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होती है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कीजिए। ये देखिए मैंने इस क्वाड्रेंट से लाइन खींचा, इस चीज को हम टेंजेंसी नहीं कह सकते। टेंजेंसी तभी होगी जब इस तरह का सिंबल दिखाए। देखिए यहां सिंबल इसने दिखाया, अब मैं जो लाइन खींचने वाला हूं वो टेंजेंट लाइन है। टेंजेंसी ये होती है। प्रोजेक्टाइल मैटर करता है यहां पे। यहां प्रोजेक्टाइल अगर परपेंडिकुलर लाई कर रहा हो, इसको नहीं मानेंगे। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम ज्यादा मैथमेटिकल टॉपिक को तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं यहीं पे इसको होल्ड करता हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज topics very well. Thank you very much for watching this video.